वरिष्ठ नेता जो है वो खुशियां मनाते हुए नजर आए हरियाणा में। जी हाँ साथियों, आप सभी से अपील खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर। जय हिंद साथियों, जिला यमुनानगर के नेहरू पार्क के सामने जो है वो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता इकट्ठा है। जी हाँ साथियों, बता दें कि किस खुशी में इकट्ठा है। अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी किया गया है। जी हाँ साथियों, इसी खुशी में मिठाइयां बांटी गई और ढोल पर डांस भी किया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा खुशियां मनाई गई। आम आदमी पार्टी का कहना है कि होली का दहन के साथ साथ हम जो है वो भ्रष्टाचार का भी दहन करना चाहेंगे। तो साथियों, आप सभी की क्या कुछ सोच है बीजेपी के बारे में और आम आदमी पार्टी के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सभी से ये अपील कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सी पार्टी इस टाइम पर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या काम कौन सी पार्टी का अच्छा। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। जिस तरह से झूठे आरोपों के साथ पर्चा दर्ज किया गया था और आज बाइज्जत बरी कोर्ट से भी किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए इन बातों? देखिए, आप सबको पता ही है कि भाजपा के पास झूठे केस डालने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचारी और जुमलेबाज पार्टी है। इनके पास इनके खुद के नेता ऐसे घटिया घटिया इल्जामों में फंसे हुए हैं कि हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है। जी। अब एप्स्टीन फाइल में अगर हरदीप पुरी का नाम आ रहा है और वो आज भी पेट्रोलियम मंत्री बन के बैठा हुआ है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? ये खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। इजराइल की संसद में जो आपका विपक्ष है वो वॉकआउट कर गया। कितनी बड़ी शर्म की बात है कि एक तरफ आप कह रहे हो कि मोदी का स्वागत हो रहा है और एक तरफ विपक्ष वॉकआउट करके जा रहा है और कह रहा है जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में आया हम उसके स्वागत के लिए कैसे कर दें। तो बड़ी शर्म की बात है, हमारे देश को ऐसे तानाशाह चला रहे हैं और वही तानाशाही सब जगह आपको देखने को मिल रही है। सब जगह झूठे केस, सब जगह दबाने की कोशिश सच को। और भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि आपने भी देखा होगा, नगर निगम यमुनानगर के खुद के पार्षद जो 21 पार्षद है वो खुद बोल रहे हैं कि जो 1 साल पहले हालात थे वो 1 साल बाद भी वही हालात है। अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। मेयर कह रही है कि ये भगत सिंह चौक कैसे बन गया, ये किसने अप्रूवल दे दी, जहां वो रोज निकल के जाती है। तो मैं तो समझ से बाहर है, मुझे तो ये सरकार चल कैसे रही है जी। और जनता जो है वो इनको लात मार के बाहर निकाल रही थी, लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग, ईवीएम सब जकड़ा हुआ है तो दोबारा सत्ता में बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि अगली बार इनको ऐसी लात लगेगी कि कभी जिंदगी में भी नहीं सोचेंगे कि हम दोबारा सत्ता में आए जी। राहुल जी, क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही आज खुशी का दिन है। आज तो सच में दिल से इतनी खुशी हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के अंदर अभी भी संविधान बचा हुआ है और हमारे जो अच्छे और सच्चे नेता हैं जिस तरह से वो काम कर रहे थे, एक्चुअली उनको पसंद नहीं आया वो, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये लोग अच्छे स्कूल बना रहे थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये अच्छे हॉस्पिटल्स बना रहे थे जो उनको न दिया गया था। आज तक किसी भी सरकार ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो बड़ी शर्म आती है कि एक सरकार जो काम कर रही थी उन्होंने उनके ऊपर झूठे केस करके तथाकथित एक शराब घोटाला जिसे मैं कहना चाहूंगा और इसके अंदर डाल के उनको जेल के अंदर डालने का काम किया। उन्हें क्या परिवारों को इतना कष्ट दिया, लेकिन इन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ी। और देखिए जो किस तरह से हमारे अरविंद केजरीवाल जी रो रो के, जो आंसू नहीं थे वो इस देश के अंदर इंकलाब लाने का काम करेंगे, जो मेरा मानना है। और मुझे लगता है तो जनता जो सही पड़ी है, क्योंकि हमारे शहर के अंदर इतनी कमी है लेकिन कोई बोलता ही नहीं है, और अगर हम बोलते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हर चीज के लिए तैयार खड़े हैं, क्योंकि हम भी सर पे कफन मान के निकले हैं। देखते हैं इनके अंदर कितना जोर है और हम भी अपना जोर आजमाई कर रहे हैं। धन्यवाद जी। आज तानाशाह का जो एक अहंकार है ना, कोर्ट ने उसको अहंकार को ना खत्म करने के एक तरीके से काम किया है। उसका अहंकार आज थोड़ा बहुत कम हुआ होगा। जो अहंकारी एक हमारे देश में राजा बैठा है, बहुत बड़ा अहंकार है उसके अंदर, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। सत्ता के चक्कर में वो क्या करता है? ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग अलग होता है, दुरुपयोग अलग होता है। दुरुपयोग करता है वो ईडी और सीबीआई का। और अरविंद जी को और मनीष सिसोदिया जी को, ये सब हमारे पार्टी के सभी नेताओं को, सीनियर लीडर्स के ऊपर वो केस, ये तथाकथित शराब घोटाला जो था ये चलाते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि ये जो आपने केस चलाया ना, सीबीआई को बोलती है ये 2 क्वेश्चन भी नहीं चल पाएंगे इसके ट्रायल में ना, 2 क्वेश्चन भी नहीं झेल पाएंगे जी। तो उसी को लेकर आज कोर्ट ने भी निर्देश दिया जो सीबीआई के जो ऑफिसर थे उनके ऊपर एक कार्रवाई होगी
उन्होंने झूठा मुकदमा क्यों दर्ज किया, क्यों आज पूरा देश देख रहा है जी। देखो कि ये गलत किया था तो गलत का जो अंजाम है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता ने भुगता वहाँ, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे, स्कूल अच्छे बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे रहे थे, लेकिन उन्हें सत्ता पे काबिज होने के लिए ये सारा का सारा षड्यंत्र रचा और सत्ता पे काबिज हुए दिल्ली के अंदर। लेकिन आज 1 साल बाद लोग वहाँ पछता रहे हैं, वहाँ लोग ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये अच्छा था जी, ये बीजेपी की जो रेखा गुप्ता जी है ना, ये इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो तो कहती है कूड़े के पहाड़ तेरे को जाना पड़ेगा। वो ऐसे बोलने से नहीं खिसकेगा जी, वो काम करने से खिसकेगा। और उसको अरविंद केजरीवाल ये आम आदमी पार्टी वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को दे सकती थी और आज जनता उनको याद कर रही है जी। धन्यवाद मैम, क्या कुछ कहेंगे, आज वाकई में ही सत्य में जाते और सत्य की जीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हुई है, आपको पता है देखिए जो शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी था, तो आज कोर्ट ने ये उनके खिलाफ ऐसा सबूत भी पेश नहीं कर पाए कि वो मुकदमा भी दर्ज कर सके। तो कोर्ट ने जज ने जो डिसीजन लिया है ऐसी भ्रष्टाचार सरकार के चलते हुए कोर्ट का, जजेस का और वकील्स का सभी का धन्यवाद। और सभी प्रदेशवासियों को, हमारे नेतागण, आम आदमी पार्टी के सभी वर्कर को आज के दिन तो बहुत बहुत बधाई। और आगे की जो रणनीति होगी उसके लिए इस आने वाली जो सरकार होगी, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। और हम तो यही कहेंगे कि अब जो जनता है ना उनको अब सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए कि महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए कौन सी सरकार जरूरी है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितने अच्छे काम चल रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने हमारे नेताओं को केस में उलझा करके, झूठे केसों में उलझा करके वहाँ की जनता को एकदम गुमराह कर दिया। गुमराह करके उन्होंने देखो उनका कितना नुकसान कर दिया। आज वो रोड पर बैठे हैं, उनके घर तक भेज दिए हैं। आज एक भी महिलाओं से, बुजुर्ग या बच्चे से आप पूछ कर देख लीजिए दिल्ली में आज उनकी क्या हालत है। अभी तो 1 साल ही हुए हैं रेखा गुप्ता जी की सरकार को, और वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी को इतना मिस कर रहे हैं जी। तो देख सकते हैं होली। तो देखा साथियों आपने कि कैसे आम आदमी पार्टी के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और बीजेपी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो हम जनता जनार्दन से ही पूछना चाहेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन की पावर इतनी होती है कि वो कुर्सी पर नेताओं को बैठा भी देती है और वहां से उनको उतार भी देती है। तो जी हाँ साथियों, जैसे कि आप सभी ने सुना कि आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि झूठे आरोप लगाकर, झूठे पर्चे दर्ज करवाकर जो है अरविंद केजरीवाल को जेल करवा दिया गया था और आज उनको जो है वो कोर्ट से बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है। तो आप सभी से यही अपील के खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या सच में बीजेपी जो है वो झूठे पर्चे आम आदमी पार्टी के नेता या और किसी पार्टी के नेता पर करवाती है या आम पब्लिक पर करवाती है।